नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीचिंग वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या जो देखने के लिए मिल रही है, जो छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या है, वो है मेंस परीक्षा। मेंस परीक्षा को लेकर काफ़ी आंदोलन भी हो रहे हैं ताकि इस मेंस परीक्षा को हटा के केवल एक ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया जाए और उसके आधार पर चयन किया जाए। क्या आयोग इस बात को स्वीकार करेगा या आयोग इसमें कोई चेंज करेगा, उस चीज़ को लेकर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर टीजीटी लेवल के लिए लिखित परीक्षा कराना जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपका। तो अगर कोई भी बड़ा शिक्षा अधिकारी या कोई भी यूपीपीएससी का अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है या आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, किसी अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचती है, तो डेफिनेटली इस बात को समझिएगा आप लोग कि आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे और टीजीटी लेवल पर लिखित परीक्षा जब आप करा रहे हैं तो उसका क्या एक औचित्य वहाँ पर रह जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में आप बच्चे का सिलेक्शन ले सकते हैं, इंटरव्यू करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग लिखित परीक्षा के माध्यम से चीज़ें करा रहे हैं। हालाँकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आपने टफ कर दिया है इस चीज़ में, लेकिन बच्चों के लिए हिसाब से कहीं न कहीं ये चीज़ उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो आप इसमें पुनः विचार करिएगा प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को कोई देख रहे हैं और मेरा सभी लोगों से कहना रहेगा कि जो है आप लोग पुनः विचार करने के साथ-साथ आप ये भी मान के चलिएगा कि आपका जो पैटर्न है, ठीक है, जो पैटर्न दिया गया है, अगर इसके लिए प्रॉपर समय दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लिखित परीक्षा भी क्या होता है, प्रिपरेशन अगर करी जाए तो चीज़ें पास हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकती हैं। तो आयोग से मेरा निवेदन रहेगा, या तो आप इसके लिए प्रॉपर समय प्रोवाइड कीजिए बच्चे को ताकि वो जो है तैयारी अच्छे से कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप समय प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इसके मेन परीक्षा का जो पैटर्न है, इसको थोड़ा-सा आप कुछ ना कुछ सुधार इसमें कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो मेन परीक्षा का पैटर्न है, इसमें 20 प्रश्न आपके होंगे आपके, जिसमें कुछ लघु उत्तरीय और कुछ आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। जिसके अंतर्गत आपके 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके नंबर जो होंगे वो 10 नंबर होंगे आपके। उसके बाद में आपका जो बाकी के बचे प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और उसमें आपका 200 शब्दों में आपको उनका उत्तर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नों की संख्या वहाँ पर होने वाली है। तो अब आप सभी लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते लिखित परीक्षा को, बिल्कुल कर सकते हैं, निर्धारित समय में कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी है। आंदोलन से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है आगे चल के। तो आप सभी लोग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए, वो अभी से प्रिपरेशन में जुट जाइए। अगर इसके चांसेस मैं चेंज होने की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है चेंज होने के चांसेस। आयोग पे जो होता है कि जब वो एक बार पैटर्न्स रिलीज़ कर देते हैं तो यूपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है, यूपीपीएससी का, वो ये रिकॉर्ड रहा है कि पैटर्न्स में बहुत कम चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, या बाद में नोटिफ़िकेशन के आने के बाद में बहुत कम चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो ये जो पुराना रिकॉर्ड रहा है यूपीपीएससी का, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आंदोलन के माध्यम से भी इसमें थोड़ा मुश्किल है कि चेंज हमें देखने के लिए मिले। हालाँकि नामुमकिन नहीं होती हैं चीज़ें, बट मुश्किल है कि चेंज हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने आप को इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि आंदोलन चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है, दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट चांसेस ज़्यादा ये हैं कि पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा। एग्जामिनेशन की अगर मैं डेट की बात करता हूं, तो यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन डेट ये लोग करेंगे, ये कब कर सकते हैं? इन्होंने क्या है, नवंबर की, जब इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया था यूपी पीएससी ने, तो यूपी पीएससी ने उस कैलेंडर के अंदर आपका कुछ डेट्स को रिजर्व रखा था, ठीक है? तो उस डेट्स को उन्होंने क्या रखा था, आपका रिजर्व रखा था। उसमें नवंबर की कुछ डेट्स आपकी हैं। तो पॉसिबिलिटी है या तो नवंबर में ये एग्जाम को ले लेंगे, प्री एग्जाम जो आपका है, और उसके बाद में, या फिर ये परीक्षा को आप ये, क्योंकि यूपी टीजीटी का डेट भी आपका जारी हो गया है, यूपी टीजीटी का परीक्षा भी जारी हो गया है और यूपी पीजीटी का परीक्षा भी जारी हो गया है, आपका परीक्षा तिथि जारी हो गई है। अब होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर्स लिमिटेड होते हैं और आपको अरेंज करनी होती है एक बड़े लेवल की परीक्षा, तो उस कंडीशन में आप डेट को क्लैश नहीं करा सकते हैं और सारे एग्जाम एक साथ भी नहीं करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये परीक्षा नवंबर दिसंबर के बाद में जनवरी 2021 में भी, 26 में भी हो सकती है आपकी। तो जनवरी 2026 में भी ये परीक्षा को आयोजित यहाँ पर करा सकते हैं, जो आपकी प्री परीक्षा होगी यहाँ पर। हालांकि चांसेस ज्यादा ये हैं कि जो इन्होंने आरक्षित तिथि रखी है, जो इन्होंने आरक्षित डेट रखी है आपकी कैलेंडर में, आप अगले बार कैलेंडर देखेंगे तो उसमें आरक्षित डेट के नाम से आएगा। तो आरक्षित तिथि पे ये परीक्षा ये करा सकते हैं,
कैलेंडर जब जारी होता है तो कुछ तिथियों को रिजर्व कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्स है तो वो इस तिथियों पर करा सकते हैं। तो ये चीजें आपके सामने हैं। अगर हमारा प्री हो जाता है तो बड़ा सवाल होता है कि मेंस कब होगा, ठीक है। तो ये बच्चों के मन में बड़ा सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्री हो गया तो उसके जो है 6 महीने बाद मेंस हो रहा है, ऐसा इतना टाइम नहीं देंगे वो आपको। ज्यादा से ज्यादा मैक्स से मैक्स अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम 2 महीने का समय आपको मिलेगा, 1.5 से 2 महीने। वैसे तो 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, बट 1.5 से 2 महीने मान के चल सकते हैं हम लोग, तो 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस यूपी अल्टी ग्रेड एग्जाम की, वो प्री के साथ साथ अपने लिखने की आदत को भी साथ साथ में करते चलिएगा, ठीक है। मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करते चलिएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने का पता है, लेकिन लिखित परीक्षा में लिखने की आदत हमारी छूट गई है। तो उसके लिए आप सभी को लिखने की आदत को अपनी विकसित करना पड़ेगा वापस से। तो डेली कम से कम कोशिश करिए 1000 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिखें। स्टार्टिंग में ऐसे ही लिख लो, जिससे लिखने की आदत थोड़ी हैबिट डेवलप हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं उसका बता देता हूं आप सभी को। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो है टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए। प्री की परीक्षा भी इसमें हम कंडक्ट कराएंगे, आपको हेल्प करेंगे, और मेंस के लिए भी हेल्प करेंगे। आपका 599 रुपए में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें यूपी एलटी ग्रेड का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, मेंस पार्ट है, प्री पार्ट है, और जो जीएस वाला पार्ट है वो भी कवर होगा इसमें, ठीक है। इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी मिलेगा अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज के साथ। 1099 में आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी आपको, साथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आप खुद से बाय कर रहे हैं तो कमल कोड का यूज करिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल आप करिएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा कोर्स को बाय करने के लिए डिस्काउंट लिंक के साथ में, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, जिसमें आपके जो कॉमन डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। और भी किसी का कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय।